एक काली ननंद की 4 गोरी भाभी। एक बहुत ही बड़ी पार्टी चल रही है। वसुंधरा देवी अपनी काली बेटी अवनी के साथ एक कोने में खड़ी हैं। वसुंधरा की कुछ अमीर सहेलियां अपनी एकदम गोरी और हैवी मेकअप वाली बेटियों के साथ वहां आती है। अरे वसुंधरा, देख मेरी बेटी का नया लुक। लोग तो इसे देखकर बस दीवाने हो जाते हैं। सब कहते हैं कि ये तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा लगती है। सच बताओ, इसके लिए इतने हाई प्रोफाइल के रिश्ते आ रहे हैं कि मुझे तो डर है कि कहीं कोई बॉलीवुड एक्टर ही अपना रिश्ता लेकर ना आ जाए। सही कहा बहन, हमारी बेटियों की स्किन का जो ग्लो है ना, वो एकदम क्लास स्किन वाला है। अगर ये कहीं जाती है तो वहाँ आग लगा देती हैं। इनको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। और वसुंधरा, तुम्हारी इस बेटी का क्या? इसे तो कोई क्रीम भी सूट नहीं करती शायद। इसके लिए तो पक्का तुम्हें अफ्रीका से ही कोई लड़का ढूंढना पड़ेगा। इंडिया में तो मुश्किल है, क्योंकि कोई इतनी काली लड़की से क्यों शादी करेगा। अरे बिल्कुल, बेचारी डार्क थीम में ही पैदा हो गई। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत ही खराब है मेरी जो ऐसी बेटी पैदा हुई। मॉम, मैं कार में वेट कर रही हूँ। अवनी रोते हुए वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। घर के हॉल में वसुंधरा देवी गुस्से में आग बबूला होकर अवनी पर चिल्ला रही थी। देख लिया, आज तेरी इस काली सूरत की वजह से आज उन औरतों के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई। पर मॉम, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरा रंग ही काला है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? चुप कर। मैं जब भी तुझे अपने साथ कहीं लेकर जाती हूँ तो मेरा ही मजाक बनता है। अब आज के बाद तू मेरे साथ किसी भी पार्टी या फंक्शन में नहीं जाएगी। अवनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। अवनी को देखने के लिए लड़के वाले घर आए थे। अवनी ने एकदम सिंपल सूट पहना था और वो सभी को चाय नाश्ता दे रही थी। अरे बाप रे, वसुंधरा जी, ये कौन है? इसने ये भूतनी वूतनी टाइप का गेटअप क्यों कर रखा है? अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हैं? यही तो है मेरी बेटी अवनी, जिसे आप देखने आई हैं। क्या? आपने तो कहा था लड़की सुंदर है। अरे वसुंधरा जी, हमें अपने बेटे के लिए चांद का टुकड़ा चाहिए। यह अमावस की रात नहीं, इसे देखकर तो मेरा बेटा रात को डर ही जाएगा। चलिए जी, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। देख लिया अपना जलवा। अब तो तेरी शादी भी नहीं हो रही इस रंग की वजह से। अब किसी अंधे लड़के को ही मोटा दहेज देकर ही तेरी शादी करवानी होगी। मॉम प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए। मेरा रंग नेचुरल है, मैं क्या करूं? डार्क स्किन कोई बीमारी थोड़े ही है। मुझे तेरा ये मॉडर्न ज्ञान नहीं सुनना। ये जो तू रोज कॉलेज जाती है ना, उसी से तू और कोयला होती जा रही है। आज से तेरा बाहर जाना बंद, तेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद। मॉम, आप मेरी पढ़ाई कैसे रोक सकती हैं? मेरा डॉक्टर बनने का। मैंने कहा ना, सब बंद। और हाँ, मैं एक बहुत महंगी क्रीम मंगवाऊंगी तेरे लिए। उसे रगड़ना अपने मुंह पर जब तक गोरी नहीं हो जाती। अवनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अवनी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी उसके पिता मनोहर पानी का गिलास लेकर वहां आते हैं। रो मत मेरी बच्ची, ये पानी पी ले। बेटा, तुझे तो पता है ना तेरी माँ का नेचर कैसा है। उसकी इस घर में बहुत चलती है। मैं अगर तेरे लिए कुछ बोलता हूँ तो वो सारा गुस्सा मुझ पर ही निकाल देती है। पापा, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। मेरे चारों भाई भी दूसरे शहर में जॉब करते हैं, वो भी यहाँ नहीं है। सिर्फ आप मुझे सपोर्ट करते हो, पर मॉम आपको भी कुछ बोलने नहीं देती। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगा बेटा कि तेरी जिंदगी में जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। तो हिम्मत मत हार, देखना एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मनोहर ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह वसुंधरा देवी शॉपिंग करने के लिए जा रही थी। मॉम, आप शॉपिंग जा रही हैं क्या? मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ? बिल्कुल नहीं, घर के काम कर चुपचाप। तो मॉम, मेरे लिए भी कोई अच्छी सी स्टाइलिश ड्रेस ले आना प्लीज। वो जो आजकल ट्रेंड में चल रही है, वो वाली। तू और स्टाइलिश ड्रेस पहने की? अरे तू एकदम सिंपल कपड़े पहना कर। वैसे भी तुझ पर अच्छे नहीं लगने वाले डिजाइनर कपड़े। ये डिजाइनर और स्टाइलिश ड्रेसेस ना गोरे लोगों के लिए बनी होती हैं। तेरे जैसे रंग पर ये सब बिल्कुल नहीं जचता। लोग सही कहते हैं, तू एकदम अमावस की रात है। वसुंधरा देवी ये बोलकर वहां से चली जाती हैं। दोपहर का समय हो जाता है। वसुंधरा देवी घर के बाहर खड़े होकर अपनी कुछ पड़ोसनों से बातें कर रही थी। तभी अवनी वहां आती है। अरे वसुंधरा,
ये तेरी बेटी तो दिन ब दिन और काली होती जा रही है। अगर गलती से रात को बिना लाइट के बाहर निकल जाए तो लोग तो हार्ट अटैक से ही मर जाए। सोच कहाँ रहे हैं कमला? मुझे तो लगता है कि इसे किसी हॉरर फिल्म वाले को ऑडिशन दे देना चाहिए। बिना मेकअप के ही एकदम परफेक्ट डायन या भूतनी का रोल मिल जाएगा इसे। वैसे भी ये रियल में भी बिल्कुल डायन लगती है। हैरानी तो इस बात की है कि तेरे चारों बेटा एकदम हैंडसम हैं और कोरे चिट्टे हैं, और ये इसकी तो शादी भी कभी नहीं होने वाली। तू बाहर क्यों आई चुड़ैल? अब मेरा मुंह क्यों देख रही है? जा घर के अंदर जा चुपचाप। मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया तूने। अवनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। अवनी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। तभी वसुंधरा देवी हाथ में एक क्रीम का डिब्बा लिए वहां आती है। ये ले, ये स्पेशल हाई पावर वाली क्रीम मंगवाई है मैंने। इसे रगड़ अपने मुंह पर, फिर देखना कि तू किस तरह चांद की तरह चमकती है। नहीं मॉम प्लीज, इस तरह की लोकल केमिकल वाली क्रीम्स अच्छी नहीं होती, इनसे स्किन खराब हो जाती है। मैं नहीं लगाऊंगी ये। तेरा दिमाग खराब है? वैसे भी तेरी स्किन में अब खराब होने लायक बचा ही क्या है। चुपचाप लगा इसे, मुझे तुझे गोरा करना ही है किसी भी कीमत पर। अवनी बहुत मना करती है लेकिन वसुंधरा देवी उसकी एक नहीं सुनती और वो क्रीम उसकी स्किन पर लगा देती है। अगले दिन सुबह अवनी अपने रूम में बैठी थी। उस लोकल क्रीम के रिएक्शन से अवनी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसके चेहरे पर रैशेज आ गए थे। माँ मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है, प्लीज कुछ मेडिसिन लगा दो ना। मैंने आपसे कहा था कि ये क्रीम अच्छी नहीं है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। ये ले महंगी क्रीम भी तेरे इस रंग पर असर नहीं कर रही, उल्टा तेरा चेहरा तो और बिगड़ गया। लगता है तेरा कलर परमानेंट डार्क मोड में ही है। तू तो काली ही रहेगी जिंदगी भर। वसुंधरा देवी वहां से बड़बड़ाते हुए चली जाती हैं। अवनी रोने लगती है। तभी मनोहर हाथ में बर्फ का एक बाउल लेकर वहां आते हैं। शांत हो जा मेरी बच्ची, रो मत। ये बर्फ लगा, इससे जलन कम होगी। तेरी माँ तो पागल हो गई है दिखावे के चक्कर में। तू जैसी है मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। अवनी बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए छत पर जाती है। अरे ओ भाई देख, अपने मोहल्ले में अफ्रीकन गर्ल आ गई है। अरे अफ्रीकन नहीं है तो एकदम वो झिंगा लाला वाली आदिवासी लग रही है। अरे अवनी, रात होने वाली है, नीचे जा वरना सच में अंधेरे में गायब हो जाएगी। आसपास के सब लोग अवनी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। अवनी दुखी होकर नीचे चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात के 2 बज रहे थे। अवनी अपने कमरे में सो रही थी। नहीं, मैं डायन नहीं हूँ। नहीं, मैं अफ्रीकन गर्ल नहीं हूँ। मैं अमावस की रात नहीं हूँ। प्लीज कोई मेरे रंग का मजाक मत उड़ाओ, मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज रुक जाओ। अवनी इस तरह नींद में बड़बड़ाती है। कुछ दिनों बाद का वसुंधरा देवी एक बहुत ही अमीर और आलीशान घर में अपने चारों बेटों के लिए लड़कियां देखने जाती हैं। चारों लड़कियां चाय नाश्ता लेकर आती हैं। चारों बहुत ज्यादा गोरी और बहुत ज्यादा सुंदर थीं। अरे वाह, ये तो एकदम बॉलीवुड की हीरोइन लग रही है। आलिया भट्ट और कियारा भी फेल है इसके ग्लो के सामने। मुझे तो अपने बेटों के लिए बस ऐसी ही 2 जैसी सफेद बहुएं चाहिए थी। तो वसुंधरा जी रिश्ता पक्का समझी? एकदम पक्का। आज से चारों अप्सराएं मेरे घर की बहुएं हैं। अगले दिन वसुंधरा देवी फोन करके अपने चारों बेटों सूरज, आर्यन, सुमित और आरव को शादी के लिए वापस घर बुला लेती हैं। चारों भाई घर वापस आ जाते हैं और वो सीधे अवनी के रूम में जाते हैं। ये क्या हाल बना रखा है तूने अवनी? तू तो एकदम डिप्रेशन में लग रही है। भैया, मॉम ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी है, मुझे घर में कैद कर दिया है। मोहल्ले वाले मुझे आदिवासी और डायन बोलते हैं। आप लोग मॉम को कुछ समझाते क्यों नहीं? हम क्या कर सकते हैं अवनी? तुझे पता है ना कि मॉम का ड्रामा कैसा है। अभी हम मॉम से कुछ बोलेंगे तो वो फिर से वही अपना इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देगी कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। इसलिए हम भी डर के मारे कुछ ज्यादा नहीं बोल पाते। हमें माफ कर देना बहन, लेकिन हम मजबूर हैं, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ हफ्तों बाद चारों भाइयों की बहुत ही ग्रैंड शादी होती है। स्टेज पर पूरा परिवार खड़ा था। फोटोग्राफर फैमिली फोटो के लिए सबको फ्रेम में सेट कर रहा था। अवनी भी धीरे से जाकर फोटो के लिए साइड में खड़ी हो जाती है। अरे तू बीच में कहाँ से आ गई? ये हमारा एकदम अच्छा वाला फैमिली फोटो है, तू इसमें आएगी तो पूरा फोटो बेकार हो जाएगा। जा, तू बाद में अपना अलग से कोई फोटो क्लिक करवा लेना। वैसे भी तेरा ये काला चेहरा देखेगा कौन? अब जा यहाँ से। अवनी ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है।
शादी के अगले दिन घर में चारों भाभी सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल का बहुत ही धूमधाम से गृह प्रवेश होता है। अवनी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। ये चारों पक्का घमंडी होंगे, मुझे पता है। मॉम और ये चारों आपस में मिली होंगी। इन लोगों को अपने गोरी रंग का बहुत घमंड होगा और पक्का ये भी मुझे नीचा ही दिखाएंगी। पर ठीक है, सब लोग मेरे साथ ऐसा ही करते हैं, मैं इन्हें भी अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगी। अगले दिन हॉल में सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। अवनी सभी को चाय नाश्ता दे रही थी। वाह वैसे इंदिरा, तेरी चारों बहुएं तो एकदम चांद का टुकड़ा लग रही है। और एक ये अवनी है, एकदम अमावस की रात। सभी लोग अवनी पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो आज से ही शुरू हो गया। ये लोग गोरी है ना, इसीलिए अब मुझे हमेशा कंपेयर किया जाएगा और सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अवनी दुखी होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल किचन में नाश्ता बना रही थी। तभी अवनी पानी पीने के लिए किचन में आती है। गुड मॉर्निंग अवनी, कैसी हो? देखो हमने ना एकदम कैफे स्टाइल वाली कॉफी बनाई है। अवनी थोड़ा साथ में बैठकर गॉसिप करें। अवनी बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अरे इसे क्या हुआ? हमने तो बस प्यार से बात करने की कोशिश की थी और इसने हमें ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे हम कोई भूत हों। सच में यार, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रात का समय हो जाता है। हॉल में चारों भाभियां बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उन्हें अवनी के रूम से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। चारों तुरंत टीवी बंद करती हैं और अवनी के रूम में जाती हैं। नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं चुड़ैल नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं काली नहीं हूँ, मुझे मत चिढ़ाओ। अवनी अवनी उठो, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख रही हो ना? तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो और तुम सब मेरे रूम में क्यों आई? अरे रिलैक्स बाबा, तुम नींद में बहुत तेज चिल्ला रही थी इसलिए हम डर गए। लो अब पानी पियो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे हाथ से पानी। तुम सब यहाँ मेरा तमाशा देखने आई हो ना, तुम सब जाओ यहाँ से। मुझे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। चारों दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। अवनी छत पर कोने में कुर्सी पर बैठी थी। उसने अपने चेहरे को एक बड़े से कपड़े से ढका हुआ था। तभी चारों भाभियां वहां आती हैं। अवनी, और तुमने ऐसे मुंह क्यों छुपा रखा है? क्या हुआ यार, तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? मुझसे बात मत करो, मुझे तुम सबसे बात नहीं करनी। और वैसे भी मैं तुम चारों को अपनी भाभियां नहीं मानती हूँ। अरे पर हमने किया क्या है अवनी? हम तो बस... मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम सब जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। चारों बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। रात हो जाती है। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल एक साथ एक कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। यार कुछ तो गड़बड़ है। अवनी का ये बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। वो हमेशा डिप्रेशन में रहती है। एग्जैक्टली उस रात भी वो नींद में मैं काली नहीं हूँ यही बोलकर चिल्ला रही थी। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात का बहुत ट्रॉमा हुआ है। मुझे लगता है कि हमें पता करना ही होगा कि आखिर इस बंदी की लाइफ में चल क्या रहा है। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल पानी पीने के लिए किचन में जाती हैं। तभी उन्हें अवनी के रूम से कुछ आवाजें आती हैं। वो चारों अवनी के रूम के बाहर जाकर अंदर झांकने लगती हैं। क्यों बनाया मुझे ऐसा भगवान? मेरी खुद की माँ मुझे इतना उल्टा सीधा बोलती है, सब लोग मुझे ताने मारते हैं। अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ इस रंग को लेकर? चारों भाभियां बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही थी। ओ माय गॉड, तो ये बात है। अब समझ में आया, सासू माँ ही अपनी को उसके रंग के लिए इतना टॉर्चर करती है, तभी वो ऐसी हो गई है। हाँ यार, मैंने भी एक दो बार नोटिस किया है कि सासू माँ अपने के साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं करती। सुनो गर्ल्स, सासू माँ जो कर रही है वो एकदम टॉक्सिक है। हम अपनी ननद को ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे। आज से हम चारों मिलकर अपनी की हेल्प करेंगे। अगले दिन दोपहर को चारों भाभियां बहुत एक्साइटेड होकर अवनी के रूम में जाती हैं। सुहानी के हाथ में एक बहुत ही डिजाइनर ड्रेस थी। शिवानी के हाथ में एक मेकअप किट थी। तनीषा के हाथ में एक स्टाइलिश ज्वेलरी का सेट था और पायल एक प्लेट में अवनी के लिए टेस्टी पास्ता लेकर आई है। सरप्राइज अवनी, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाई हैं। ये ड्रेस तुम पर एकदम किला लगेगी और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल डिश। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। तुम लोग जानबूझकर ये सब कर रही हो ना, मुझे नीचा दिखाने के लिए। मुझे सब पता है। अरे अवनी, हम तो बस... चुप रहो तुम और माँ भी आपस में मिली हुई हो। तुम लोगों को अपने इस दूध जैसे सफेद रंग का बहुत घमंड है ना, तो मुझे डिजाइनर ड्रेस और मेकअप देकर ये जताना चाहती हो कि मैं कितनी बदसूरत हूँ। चारों भाभियां ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं।
कुछ समय बीत जाता है। अवनी हॉल में बैठी थी, तभी शिवानी और पायल एक कटोरी में मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा का लेप लेकर आती है। अवनी, ये लेप लगा लो, इससे तुम्हारा स्किन को ठंडक मिलेगी और जो पिंपल्स हो गए हैं वो भी एकदम ठीक हो जाएंगे। कहा ना मुझे कोई लेप वेप नहीं लगाना, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ, समझी? और हाँ, अगर आप दोनों को भी मुझे ये बोला है कि मैं आदिवासी हूँ या अमावस की रात हूँ तो शौक से बोल दो, मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। अब अवनी इतना बोलकर वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। चारों भाभियां रिंग लाइट लेकर अवनी के रूम में पहुंचती हैं। तनीषा स्माइल के साथ बोलती है, अवनी आओ ना यार, चलो हम सब मिलकर रील्स बनाते हैं, बहुत मजा आएगा। अच्छा, अब रील बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करोगी, फिर आप सब मुझे एक मीम मटेरियल बना दोगी, है ना? आप लोगों का यही इंटेंशन है ना? तुम बस यही चाहती हो कि मेरे काले रंग का मजाक बने। अवनी चारों भाभियों को वहां से भगा देती है। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल दुखी होकर अपने कमरे में आ जाती हैं। यार, ये तो हर बात का उल्टा ही मतलब निकाल रही है। हम डायरेक्ट इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। डायरेक्ट नहीं कर सकते पर इनडायरेक्ट तो कर सकते हैं ना। अवनी, हम भाभियों से भले ही चिढ़ती है पर अपनी चारों भाइयों की तो जान है वो। मतलब आपसे हम जो भी ड्रेस, मेकअप, खाना अवनी को देंगे वो हम अपने हस्बैंड्स के थ्रू भिजवाएंगे। परफेक्ट, हम छुपकर हेल्प करेंगे अपने पतियों के थ्रू। अगले दिन सुबह का समय था। सुहानी अपने पति सूरज को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस देती है। सूरज वो ड्रेस लेकर अवनी के रूम में जाता है। ये देख अवनी, एकदम ट्रेंडिंग डिजाइनर पीस है, मुझे लगा मेरी बहन पर ये कलर एकदम किलर लगेगा तो मैं ले आया। वाह भैया, ये सच में बहुत ऑसम है, थैंक यू सो मच। अवनी खुशी खुशी वो ड्रेस ट्राई करने जाती है। कुछ देर बाद आर्यन अवनी के रूम में एक स्किन केयर क्रीम लेकर आता है जो असल में शिवानी ने उसे दी थी। ये मेरी तरफ से, ये कोई गोरे करने वाली क्रीम नहीं है अवनी, ये स्किन को ठीक करने के लिए है, इससे तुम्हारा चेहरा एकदम ग्लो करेगा। भैया, आप सच में मेरी कितनी क्या करते हैं, मैं आज ही इसे लगाऊंगी। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। अवनी अपने रूम में थी, तभी सुमित एक ट्रे में पास्ता लेकर आता है। ये तनीषा ने बनाया था। तेरी उदासी दूर करने के लिए तेरे शेफ भाई ने यूट्यूब से देखकर खुद अपने हाथों से तेरा फेवरेट पास्ता बनाया है। अब टेस्ट करके बता कैसा बना है। ओह माय गॉड भैया, ये तो बहुत ज्यादा यमी है, आप सच में बेस्ट हो। शाम हो जाती है। आरव अवनी को बहुत अच्छी ज्वेलरी का सेट लाकर देता है जो कि पायल ने उसे लाकर दिया था। अवनी वो ड्रेस और वो क्रीम और ज्वेलरी पहनकर अच्छे से तैयार होती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ और ये सब भैया की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो ज्वेलरी और ड्रेस मुझे दी है वो बहुत अच्छी है और वो क्रीम भी अच्छी है। अवनी जल्दी से हॉल में जाती है जहाँ चारों भाई बैठे हुए थे। भैया, ये डिजाइनर ड्रेस, ये स्किन क्रीम और ये ऑसम ज्वेलरी, ये पहनकर मैं एकदम अच्छी लग रही हूँ। आज पहली बार मुझे खुद को देखकर आईने में खुशी हुई है। सच में आप चारों दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। दूर खड़े होकर शिवानी, सुहानी, तनीषा और पायल ये सब देख रही थी और खुश हो रही थी। अगले दिन दोपहर जो चारों भाभियां हॉल में बैठी थी, सुहानी अपने फोन में सबको कोई फनी रील दिखा रही थी। उसे देखकर चारों बहुएं हंस रही थी। तभी अवनी वहां से गुजरती है। मुझे पता है आप लोग किस बात पर हंस रहे हैं। अरे अवनी, हमने तो बस एक फनी रील, रहने दीजिए, इसी बात पर हंस रही होगी ना कि मैं कितनी काली हूँ, लोग इस बारे में क्या क्या बोलेंगे। तो सुन लीजिए, हाँ मैं काली हूँ लेकिन मैं ऐसी ही हूँ और मुझे आप चारों के गोरेपन से कोई जलन नहीं है। अवनी ये बोलकर वहां से चली जाती है। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल को अवनी की बात का बुरा नहीं लगता और वो फिर से रील देखने में लग जाती है। अगले दिन चारों भाई अवनी के रूम में जाते हैं। अवनी, तू बहुत दिनों से कहीं बाहर घूमने नहीं गई ना? मॉम ने तो मना किया है लेकिन हमने तेरे लिए बाहर जाने का फुल वीआईपी अरेंजमेंट कर दिया है। लेकिन मॉम को पता चल गया तो वो घर में बहुत कलेश करेंगी भैया। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? कल दोपहर को एक कैब आएगी, उसमें 3 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर होगा। तू चुपके से पीछे वाले गेट से निकल जाना, वो लोग तुझे पूरा शहर घुमाकर वापस यहीं छोड़ देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। सच में थैंक यू सो मच भैया। अगले दिन दोपहर को अवनी बहुत खुश होकर तैयार होती है और घर के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकलती है। बाहर एक बड़ी कार खड़ी थी। कार के अंदर 4 लोग बैठे थे। उन्होंने कैप, हुडी और ब्लैक मास्क लगाए हुए थे जिससे उनके चेहरे दिख नहीं रहे थे। असल में ये चारों सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल ही थी। अवनी चुपचाप कार में बैठ जाती है। भैया, मुझे जल्दी वापस आना है, ठीक है? नो टेंशन मैडम जी, हम आपको टाइम पर ही घर छोड़ेंगे। कार वहां से चली जाती है। अवनी पूरे शहर में घूमती है।
होटल में जाती है, सिनेमा हॉल में जाती है, मॉल में जाती है और खूब एंजॉय करती है और शाम तक वो अपने वापस घर आ जाती है। सच में आज बाहर घूमने में बहुत मजा आया। इतना एंजॉय मैंने कभी नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ आज। शाम का समय हो जाता है। अवनी अपने आप को शीशे में देखकर बहुत खुश हो रही थी और खुद से बातें कर रही थी। तभी वसुंधरा देवी वहां आती हैं। क्या बात है महारानी, कई दिनों बाद तेरी इस काली सूरत पर इतनी हंसी और ग्लो दिख रहा है। ऐसा क्या खजाना मिल गया तुझे जो दांत निकाल रही है? कुछ नहीं मॉम, बस अब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। वसुंधरा देवी ये देख थोड़ी हैरान रह जाती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन हॉल में सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल बैठकर बातें कर रही थी। पता नहीं दुनिया वाले कैसे हैं, ये काले और गोरे रंग में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? डार्क स्किन वाले लोग तो बहुत अच्छे और ब्यूटीफुल लगते हैं। वो लोग इतने अट्रैक्टिव होते हैं। ये सिर्फ हमारे समाज के माइंडसेट की प्रॉब्लम है। तभी अवनी वहां आती है। उसने सब कुछ सुन लिया था। वाओ, व्हाट एन एक्टिंग। अच्छा, तो आप लोग मुझे सुनाने के लिए जानबूझकर ये काले गोरे का टॉपिक डिस्कस कर रही हैं ना? मुझे सब पता है कि आपकी क्या इंटेंशन है और आप लोग मुझे कैसे नीचा दिखाना चाहती हो। अवनी, तुम फिर गलत समझ रही हो। हम तो बस, प्लीज मुझे अपना ये फेक अच्छापन मत दिखाओ। मुझे पता है कि तुम लोग कैसे हो, घमंडी हो। तुम्हें अपने रंग पे घमंड है। अवनी उन्हें फिर से उल्टा सीधा बोलकर वहां से चली जाती है। अभी जो नंदन जी ने बोला ना, मुझे उसका बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने कई दिनों से उन्हें कभी दुखी नहीं देखा। वो कई दिनों से बहुत खुश हैं, तो उनके लिए हम इतना तो सह ही सकते हैं। हाँ। शाम हो जाती है। अवनी दुखी होकर छत पर जा रही थी। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल ने उसे देख लिया था, इसलिए चारों जल्दी से उसके पीछे जाती हैं। मेरा डॉक्टर बनने का कितना बड़ा सपना था, पर मॉम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सिर्फ इस काले रंग की वजह से मेरी लाइफ की बहन बच गई है। बाहर जाना बंद, पढ़ाई बंद। अब मैं क्या करूं? मेरा सपना तो बस एक सपना ही रह गया। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल ये सब सुन रही थी। रात को चारों भाभियां अपने पति के साथ एक रूम में इकट्ठा होती हैं। गाइस लिसन केयरफुली। अवनी का जो डॉक्टर बनने का सपना है ना, अब हम उसे ऐसे ही खत्म नहीं होने देंगे। अब अवनी घर पर ही रहकर पढ़ेगी। पर कैसे सुहानी? मॉम तो उसे बुक्स तक टच नहीं करने देती। देखो, अपने घर में वो जो पुराना स्टोर रूम है ना, हम उसे रातों रात एकदम अच्छा स्टडी रूम बना देंगे। हम चारों एजुकेटेड हैं। हम अवनी के लिए मेडिकल के नोट्स बनाएंगे और आप लोग वो नोट्स जाकर अवनी को दोगे। हाँ, ये सही है। सासू माँ को लगेगा कि उनके लाडले बेटे अपनी बहन को पढ़ा रहे हैं, तो वो ज्यादा कलेश भी नहीं करेंगी। अगले दिन चारों भाभियों ने स्टोर रूम को एक अच्छा स्टडी रूम बना दिया था। सूरज और सुमित अवनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे उस रूम तक ले जाते हैं। ओपन योर आईज अवनी। ओ माय गॉड भैया, ये किताबें, लैपटॉप, क्या ये मेरा स्टडी रूम है? अरे और नहीं तो क्या। अब तू फुल फोकस के साथ यहाँ अपनी पढ़ाई कर। तुझे कोई भी डाउट हो या नोट्स चाहिए हो तो हमें बताना, हम सब अरेंज कर देंगे। भैया आप लोग सच में बेस्ट हो, लेकिन वो जो चारों भाभियां हैं ना, वो तो एकदम बेकार हैं। पता नहीं हर पल मुझे ऐसे घूरती ही रहती है जैसे मैं कोई एलियन हूँ। दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल ये देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। अगले दिन की बात है। अवनी अपने स्टडी रूम में पढ़ रही थी, तभी वसुंधरा देवी वहां आती है। ये सब क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ? मैंने कहा था ना तेरी पढ़ाई वढ़ाई सब बंद। मॉम, ये सब भैया ने किया है, और वैसे भी आपने मुझे घर से बाहर जाने के लिए मना किया है ना। मैं तो बस घर पर चुपचाप रहकर पढ़ रही हूँ। कर ले जो करना है। गोरी तो तू होने से रही। वसुंधरा देवी बड़बड़ाते हुए हॉल में आती हैं। चारों भाभियां वहां बैठकर कॉफी पी रही थीं। पता नहीं इस लड़की को क्या पढ़ाई का भूत सवार हो गया है। मेरे ही बेटों को इमोशनल ब्लैकमेल करके किताबें मंगवा ली। अरे तो क्या हुआ माम जी, अगर उनके भाइयों ने सपोर्ट करे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। अपनी कुछ बन जाएगी तो क्या पता, शायद आपको अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज भी न देना पड़े। अरे दहेज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़की गोरी हो तो एक बार को बिना दहेज के भी काम चल जाता है। पर ये तो एकदम तवे जैसी काली है, इसे तो मोटा दहेज देकर ही विदा करना पड़ेगा। सुहानी, शिवानी, तनीषा और पायल वसुंधरा देवी को समझने की कोशिश करती हैं, लेकिन वसुंधरा देवी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। चारों भाभियों ने अवनी के लिए मेडिकल एग्जाम का फॉर्म भी छुपकर भर दिया था। आज अवनी के एग्जाम का दिन था। अवनी रेडी हो जाओ। वो जो तेरे 4 स्पेशल कैब वाले हैं ना, ड्राइवर और बॉडीगार्ड्स, वो पीछे वाले गेट पर आ गए हैं। चुपके से निकल जाओ और पेपर देकर जल्दी आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक। अवनी पीछे के दरवाजे से जाती है और कार में बैठकर अपने एग्जाम देकर जल्दी से घर लौट आई है। कुछ हफ्तों बाद दोपहर का समय है। अवनी और उसके चारों भाई स्टडी रूम में लैपटॉप के सामने बैठे थे।
भैया मेरा तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा है। तभी सुमित लैपटॉप में कुछ चेक करता है। अरे अवनी, तू पास हो गई, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। अब तू डॉक्टर बन गई मेरी बहन। ओह माय गॉड, मैं पास हो गई, अब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। आप लोगों ने मेरा सपना सच कर दिया। अवनी जल्दी से मनोहर और वसुंधरा देवी के पास जाती है। पापा, मॉम, मेरा रिजल्ट आ गया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई हूँ। अरे वाह मेरी बच्ची, मुझे पता था तू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। ठीक है, कौन सा तीर मार लिया, आजकल सब कर लेते हैं ये सब। मॉम को तो कभी भी मुझ पर गर्व नहीं होगा। अवनी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद चारों भाई उसके पास आते हैं। भाई, अगर आप मेरी इतनी मदद नहीं करते तो शायद मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाती। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अवनी, अब वक्त आ गया है कि तुझे सच बता ही दे। कैसा सच भैया? असल में इतने महीनों से जो भी हम कर रहे थे तेरे लिए, वो हम खुद से नहीं कर रहे थे। वो ड्रेसें, वो पिंपल वाली क्रीम, वो टेस्टी पास्ता, स्टडी रूम, ये सब तुम्हारी चारों भाभियां हमसे करवा रही थी। क्या? और वो बाहर घूमना फिरना? हाँ, वो जो 4 लोग आते थे ना, जो 3 बॉडीगार्ड और एक ड्राइवर, वो कोई और नहीं, तुम्हारी यही चारों भाभियां थी। उन्होंने ही हमसे ये सब कुछ करवाया है ताकि तुम अपने डिप्रेशन से बाहर आ सको। ये सच सुनकर अवनी बहुत दुखी हो जाती है और जल्दी से अपने भाभियों के पास जाती है। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, आपको इतने ताने मारे। आई एम सॉरी भाभी। अरे पागल लड़की, रो क्यों रही है? फैमिली में ऐसा होता रहता है। तो हमारी छोटी बहन है यार, और बहनें अगर नखरे नहीं करेंगी तो कौन करेगा? बस तो खुश रहे, यही हमारे लिए काफी है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन चारों भाभियां बाहर घूमने गई थी। तभी उन्हें एक बैनर दिखता है जो कि एक मॉडलिंग कंपटीशन का था, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता था। चारों जल्दी से अपने घर पहुंचती हैं। अवनी, गेट रेडी। हमने डिसाइड कर लिया है कि तुम इस शहर की सबसे बड़ी मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगी। मैं मॉडलिंग नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? डार्क स्किन आजकल सबसे बेस्ट ट्रेंड है और सबसे बड़ा ट्रेंड है। चलो इसका मेकअप शुरू करते हैं। और सुन ले, तू कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और जीतेगी भी। चारों भाभियां मिलकर अवनी की हील्स पहनाकर अच्छे से वॉक करना सिखाती हैं। फिर वो उसको बहुत ही अच्छा मेकअप करती हैं, जिससे अवनी की डार्क स्किन एकदम ग्लो करने लगती है। ओह माय गॉड, क्या मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ? सच में मेरी डार्क स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है। कुछ समय बाद कंपटीशन का दिन आता है। हॉल में वसुंधरा देवी और मनोहर और चारों भाई टीवी के सामने बैठे थे। टीवी पर कंपटीशन एकदम लाइव चल रहा था। अरे ये बहू अवनी को लेकर वहाँ क्यों चली गई? अब अवनी टीवी पर आएगी तो हर जगह मेरी बेइज्जती हो जाएगी। उधर कंपटीशन चल रहा था। स्टेज पर अच्छी अच्छी लड़कियां वॉक कर रही थी। स्टेज के पीछे अपनी बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मैं क्या करूं? मेरी तो स्किन इतनी डार्क है, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। वो सब तो इतनी गोरी और सुंदर है। यू आर अ क्वीन अवनी, तो अपनी इस ब्लैक ब्यूटी से दुनिया को पागल कर दे। अवनी आंखें बंद करती है और स्टेज पर वॉक करना शुरू करती है। उसे देखकर वहां बैठे सारे लोग एकदम शांत हो जाते हैं। लगता है अब सब लोग फिर से मुझे डायन और आदिवासी बोलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन तभी शो के तीनों जज खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। ओह माय गॉड, ये तो कमाल हो गया। ये लड़की तो उन सारी गोरी लड़कियों से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। इसकी जो ब्लैक ब्यूटी है वो तो अलग ही ग्लो कर रही है। इसके कॉन्फिडेंस और इस ब्यूटी के सामने तो वो सारी गोरी लड़कियां एकदम फेल हैं। और मुझे सबको ये बताने में खुशी हो रही है कि विनर अवनी है। कंग्रेचुलेशंस अवनी, ये कंपटीशन तुम जीती हो। अवनी और उसकी चारों भाभियां खुशी से स्टेज पर ही एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। कुछ देर बाद अवनी अपनी ट्रॉफी लेकर घर लौटती है। घर के हॉल में सभी लोग इकट्ठा थे। अरे वाह वसुंधरा, तेरी बेटी ने तो तेरा नाम चारों तरफ रोशन कर दिया। सच में यार, क्या लग रही थी तेरी बेटी स्टेज पर, आग लगा दी तेरी बेटी ने। हाँ बहन, इंटरनेशनल क्वीन है अपनी अवनी। सभी लोग अवनी की बहुत तारीफ करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। सब लोग हॉल में बैठे थे। तभी अचानक वसुंधरा देवी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर जाती हैं। मनोहर जी, शायद अब मेरा समय आ गया है, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है और हमारी कार भी खराब है। रात के इस टाइम कोई ऑटो भी नहीं मिलेगा। अब क्या करने? लगता है मॉम नहीं बच पाएंगी। आप लोग घबराइए नहीं, इन्हें जल्दी से मेरे रूम में ले चलिए। वहाँ कुछ दवाइयाँ हैं और मैं इनका अभी ट्रीटमेंट शुरू करती हूँ। मॉम को कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएंगी।
सभी जल्दी से वसुंधरा देवी को अवनी के रूम में ले जाते हैं। अवनी जल्दी से वसुंधरा देवी का ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और कुछ देर बाद वसुंधरा देवी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अवनी, तूने मेरा इलाज किया, लेकिन मैं तो तुझे हमेशा उल्टा सीधा बोलती थी ना। आप जैसी भी है, लेकिन है तो मेरी मॉम ही ना, और मैं अपनी मॉम को कुछ नहीं होने दूंगी। माँ जी, आज आपने नहीं आपकी जान बचाई है, तब क्या आपने ये नहीं देखा कि आपका इलाज कौन कर रहा है, एक गोरी लड़की या एक काली लड़की? हमारी अपनी बहुत अच्छी है मॉम जी, ये गोरे काले से कुछ नहीं होता। ये तो बस हमारी सोच है कि कोई गोरा है तो कोई अच्छा होगा और कोई काला है तो वो बेकार होगा। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैंने हमेशा तुझे उल्टा सीधा बोला, तुझे लोगों के सामने जलील किया, मुझे माफ कर दे अपनी। मॉम जी, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। कुछ महीने बाद अवनी के लिए शहर के एक बहुत ही अच्छे और पढ़े लिखे परिवार के लड़के का रिश्ता आता है और रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ महीनों बाद अवनी की शादी का दिन आ जाता है। चलिए चलिए सब लोग फैमिली फोटो के लिए आ जाइए। आज अवनी फैमिली फोटो में बिल्कुल सेंटर में खड़ी होगी। अवनी बीच में खड़ी होती है और फोटोग्राफर एक बढ़िया सी फैमिली फोटो क्लिक करता है।